हेलो गाइस, वेलकम बैक। बिहार स्टेट का कुछ कुछ सूचना हमें आने लगी है। नमस्कार हमारे सभी अभ्यर्थियों को टेक्स्ट बुक टीम की तरफ से। गाइस, मैं हूं आपकी फैकल्टी रहना और लास्ट 1 ईयर से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। पिछले साल हमने बिहार स्टेट में बहुत सारे सिलेक्शंस दिए और उनमें ऐसे बच्चे भी थे जो यूट्यूब पर आते थे, फिर वो पेड क्लासेस में आए और उनका डेफिनेट सिलेक्शन हुआ। और इस बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए वही कुछ अपग्रेडेड सूचना लेकर कि बिहार स्टेट में पेपर 2 में जो नए बच्चे इस बार दे रहे हैं, जिनका हो चुका सिलेक्शन, कुछ इस बार इम्प्रोवाइज करने के लिए भी दे सकते हैं, जिनका कुछ मार्क्स से रह गया था, और कुछ इस बार नए बच्चे भी हो सकते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए एक जानकारी मेरी तरफ से है। सबसे पहले मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको हमारी तरफ से नोट्स और बहुत कुछ इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और एक ओवरऑल पहले हम देख लेते हैं। हम लोग पेपर 2 की बात करेंगे गाइस। ठीक है, पेपर 2 में हमारे पास काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बायोलॉजी अलग, दो बोटनी एंड जूलॉजी में आती है। ये आपको पता होगा क्योंकि बिहार में इन लोगों ने बोटनी जूलॉजी को अलग किया हुआ है, तो दोनों का मैं अलग अलग सिलेबस आपको बताऊंगी। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न, 150 क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, पहला सेक्शन तो आपका रहेगा, इसमें जो सब्जेक्ट आप भी ले रहे हो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो हम अपने सब्जेक्ट की बात करेंगे और ऑनलाइन रहेगा गाइस पेपर, नेगेटिव मार्किंग होती है। और सेक्शन 2 में अगेन टीचिंग आर्ट्स और स्किल्स का यहाँ पे सेक्शन रहता है। तो चलिए एक बार पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं अच्छे से। पहले मैं आपको बोटनी का सिलेबस दिखा देती हूँ गाइस। देखिए, अगर आप तसल्ली के साथ तैयारी करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका सिलेक्शन ना हो। ठीक है, देखिए बोटनी में हमारे पास जो ओवरऑल सिलेबस है, सबसे पहले जनरल बायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। इसमें आपका एवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन की सारी थ्योरी, जो हम लोग एक जनरल पेपर में, वैसे अगर आप यूपी से हैं और आप बिहार का पेपर देना चाह रहे हैं या बिहार से ही हैं, तो आपको पता होगा कि ये एक टॉपिक है हमारे सिलेबस में। उसके बाद पूरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आता है। माइक्रोबायोलॉजी में आपके बैक्टीरिया एंड वायरसेस, ऑब्वियसली वो उसी का पार्ट है। बैक्टीरियोफेजेस, ठीक है, उनकी लाइफ साइकिल, ये सब कुछ आएगा। और टोबैको मोज़ेक वायरस का एक स्पेशल केस आपको पढ़ना होता है। बैक्टीरिया का इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको पढ़ना होता है। उसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन कौन से एंजाइम्स काम करते हैं, ये सब कुछ आएगा। साइनोबैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, वो एज अ बायो फर्टिलाइजर काम करते हैं, सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी आता है एक यूनिट। माइको मतलब पूरा फंगस का स्टडी आपने करना है, जितने भी केस स्टडी हैं। एल्बुजो है, पसीनिया है, ठीक है, ऑल्टरनेरिया सोलानी है, अस्ताल्गो है। इनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, जैसे हमारे इंडिया में आपको पता है एक सिग्नेचर केस है केसी मेहता सर ने जो बताया था, वीट का रेड रस्ट, है ना, पसीनिया ग्रामिनिस का, उसका पूरा केस स्टडी है। कौन कौन से प्लांट डिसीजेस से कौन कौन से एंजाइम्स और टॉक्सिन्स आप पे निकलते हैं, हाउ टू कंट्रोल इट, बायो कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल, वो सब आपको पढ़ना होता है। बीमारियों के नाम आपको क्लियरली दिए हुए हैं कि भाई ये चीजें हैं। विल्ट है, रेड रॉट है, पिजन पी है, सिट्रस एंकर है, टोबैको टीएमवी का केस है, और लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है। ये तो आपको पता ही है कि माइकोप्लाज्मा से ही होता है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, और थ्रू फ्लोएम अंदर जाता है, इन्फेक्ट कर देता है, एक ग्रास हॉपर के जरिए ये ट्रांसमिट होता है। तो इस तरह की सारी चीजें हम पढ़ेंगे अपने अपने क्लासेस में। और यूट्यूब पे भी रेगुलर क्लासेस इसकी आपको मिलेंगी, मेरी तरफ से प्रैक्टिस सेशंस वगैरह आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे। प्लांट डाइवर्सिटी का इस पूरा ही पढ़ना है, पूरा प्लांट किंगडम आ गया, जिसमें आपके सारे एल्गाई हैं, ब्रायोफाइटा, टेगिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मा, एंजियोस्पर्मा। लाइकन्स का अलग केस आपको प्रॉपर कंपैरेटिव स्टडी पढ़ना है। मार्केंशिया, पेलिया, एंथोसिरोस, फैगनम, पगनेटम, टेरिडोफाइटा में प्रॉपर उनका हेटेरोस्पोरी और स्टेलर एवोल्यूशन। स्टेलर एवोल्यूशन से हमारा मतलब होता है गाइस, उनके अंदर किस तरीके से, क्योंकि पहले लैंड वास्कुलर प्लांट्स थे, तो उनका ओरिजिनेशन कैसे हुआ वास्कुलर बंडल्स का, इसकी पूरी स्टेलर थ्योरी है जो आपको पढ़नी होती है यहाँ पर। ठीक है, फॉसिल वाले प्लांट्स आपके। उसके अलावा फिर आपके टेक्सोनॉमी, मतलब पूरा फाइलर, क्लाइडिस्टिक्स, फेनेटिक्स, ये सब कुछ आएगा। बोटानिकल नोमेनक्लेचर आएगा, उसके अंदर आपको उनके सैम्पलिंग वगैरह पढ़ने होते हैं, सिन टाइप, लैक्टोटाइप, न्यूटाइप। और जितना भी अभी तक हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा है, एनाटॉमी आ जाएगा आपका। ठीक है, मतलब अंदर जितने भी प्लांट टिश्यूज हैं, सेकेंडरी ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ डाइकॉट्स,
है ना, पेरिडर्म, फेलोजन, फेलम, फेलोडम, ये सब कुछ आपको पढ़ना है, उनकी थियरीज। और एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोसेक, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इकोनॉमिक बोटनी तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही, कौन से प्लांट्स आपको सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, बेवरेजेस हो गए, नार्कोटिक्स हो गया, गम, रेजर, रबड़ हो गया, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी, प्रॉपर आपका एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज, उसकी जो छोटी मोटी थ्योरीज हैं, लॉज हैं, वो सब आपको पढ़ने हैं। इकोसिस्टम के जनरल स्टडी है उसके अंदर। सेल आपको प्रॉपर पढ़ना है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स आता है आपके सिलेबस में, ठीक है, क्रोमोसोम्स का, आपके माइटोकॉन्ड्रिया का, है ना, स्टेरिंग टेक्निक्स हो गई आपकी, एसिटोकार्माइन और जेनस ग्रीन, ये सब आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हो। उसके अलावा फिर आपका प्रॉपर सेल साइकिल है। प्लांट ब्रीडिंग में आपका जेनेटिक्स वाला पार्ट आ गया, पूरा हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ते ही है, केस स्टडी है वो, ठीक है। 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड, आपको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। और आपका क्रॉप इंप्रूवमेंट में हम कैसे मैटरनल इनहेरिटेंस यानी कि साइटो जेनेटिक्स को इस्तेमाल करते हैं, इसमें पॉलीप्लॉइडी के केसेस भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ह्यूमन जेनेटिक्स भी पढ़ना ही है, चूंकि जेनेटिक्स का पार्ट है, तो ये वो हम यहाँ से हटा देंगे बोटनी में से, वो हम जूलॉजी में कंप्लीट करेंगे। ह्यूमन जेनेटिक्स को यहाँ से हम हटा देंगे, ठीक है। ये पेपर वालों ने गलती से इसमें डाला हुआ है, बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बोटनी। उसके अलावा इकोलॉजी तो आपका प्रॉपर आएगा ही, कम्युनिटी इकोलॉजी भी, और जो लॉज आप पढ़ते हो पब्लिक हेल्थ के लॉज, वो आपको पढ़ने हैं। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, कंजर्वेशन, बायोकेमिस्ट्री, और प्लांट फिजियोलॉजी में सब कुछ आता है आपका, ठीक है। जैसे आपका पूरा मिनरल न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, फाइटोक्रोमोसोम्स हो गया, फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स हो गया, ठीक है, फ्लावरिंग हो गया, टेक्सोनोमिक मूवमेंट हो गया, फोटो रेस्पिरेशन है, ठीक है। तो ये सब आपको इसके अंदर पढ़ना है। और फिर आपका अगेन जेनेटिक मॉलिक्यूलर एक्सप्रेशन, जिसमें जैसे कुछ ऑपेरॉन मॉडल्स हमें पढ़ने होते हैं, या बेसिक चीजें, क्लोनिंग वेक्टर्स क्या है, प्लाज्मिड्स क्या है, फेजमिड्स क्या है, ये सब आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में एक सिंपल सा फैक्ट, टिश्यू कल्चर, सोमा कल्चर, एम्ब्रियोलॉजी, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, ये सब आपको पढ़ना होता है। और ओपेरॉन कॉन्सेप्ट है जीन रेगुलेशन का, वो भी आपको उसमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस था। और आर्ट ऑफ टीचिंग इसका आपको पढ़ना ही है, वो एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो 100 नंबर का पेपर है आपका, बाकी 50 नंबर्स में अदर स्किल्स आ गए आपके, वो आपको कवर करने होते हैं। अब हम आते हैं जूलॉजी में। सो जूलॉजी में गाइस आप देख सकते हो, ये हमारा जो, क्योंकि अभी अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो हम आपको बता देंगे, अभी तक हमारे पास जो सिलेबस है वही आपको बता रहे हैं। अगेन एनिमल किंगडम प्रॉपर आएगा, किंगडम, एनिमल किंगडम में नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा आ गया। इकोलॉजी यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू लॉज, ठीक है। इकोलॉजी, क्योंकि वही सेम इकोलॉजी आपको यहाँ पे पढ़नी होती है, सेम इकोलॉजी यहाँ पे आपको पढ़नी होती है। जेनेटिक्स का कोई कॉमन पार्ट होता है, तो हम कई बार क्या करते हैं कि जेनेटिक्स में ह्यूमन जेनेटिक्स वाला पार्ट हम जूलॉजी में कवर कराते हैं। वैसे मैं तो ये रिकमेंड करती हूँ कि इकोलॉजी दोनों में ही जाती है, जेनेटिक्स दोनों में ही जाती है, सेल बायोलॉजी दोनों में जाती है, बायोकेमिस्ट्री दोनों में जाती है। तो हमारा जो फॉर्मेट है पेपर का वो इसी तरीके से, मतलब मैं जो पढ़ाते हैं, हम लोग जो अपना सिलेबस करवाते हैं, वो इसी तरीके से है कि आपको दोनों के लिए प्रिपेयर करना होता है, आप बोटनी जूलॉजी, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी है जो अदर स्टेट्स का भी पेपर देते हैं, तो फिर प्रॉब्लम होता है। तो मोटा मोटा आपका इकोलॉजी, जेनेटिक्स, एनिमल किंगडम में कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, इसमें कुछ जानवरों का डिटेल्स हमें अच्छे से पढ़ना होता है हर उसमें से, जैसे स्टारफिश है, इधर एम्फिऑक्सियस है, हर्डमानिया है, प्रॉन्स है, मस्का है, ठीक है। वो केस स्टडी हम लोग करते हैं, कॉकरोच है, अर्थवर्म है, फेरेटिमा है, ठीक है। और फिर आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपका मेन आ जाता है वही जीन एक्सप्रेशन, जेनेटिक्स वाला पार्ट, एक्सप्रेशन की कैसे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन हो रहा है, क्लोनिंग क्या होता है, ठीक है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में एम्ब्रियोलॉजी आ जाएगा, प्लेसेंटा, एनिमल्स का कुछ केस स्टडीज में भी आपको पढ़ने होते हैं, जैसे एम्फिऑक्सियस हो गया, फ्रॉग हो गया, ठीक है। वो जब डिटेल आएगा तो वो मैं आपको दिखा दूंगी। इम्यूनोलॉजी में प्रॉपर आपका आपके बॉडी, ह्यूमन बॉडी के रेस्पेक्ट में इम्यून सिस्टम, लिम्फोसाइट्स कैसे काम करते हैं, यहाँ पे एड्स वगैरह का केस स्टडी आपको पढ़ना होता है, ठीक है। फिर एवोल्यूशनरी बायोलॉजी आ गया, जिसमें वही एवोल्यूशन प्रॉपर, मैंने कहा ना आपको 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कॉमन है इसमें। फिर ह्यूमन एवोल्यूशन, क्लैडिस्टिक्स, चार्ट बनाना, राइट, एवोल्यूशन की सारी लेमार्किज्म, डार्विनिज्म, थ्योरीज आ गया, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। उसके बाद हेल्थ एंड डिसीजेस में अलग अलग आपके प्रॉब्लम, प्रोटोजोअन, फंगल, बैक्टीरियल, ये सब कुछ उसके अंदर आएगा। बायोटेक में कॉमन है दोनों में, बस यहाँ पे प्लांट टिश्यू वाला जूलॉजी वाले नहीं पढ़ते हैं, सोमा कल्चर वगैरह उनके में आता है।
आपके में केवल एक जनरल आइडिया आएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से होते हैं, कैसे हमने प्रिपेयर करा, एप्लीकेशंस क्या है उनकी, वैक्सीनेशंस कैसे होता है, कैसे डेवलप करा हमने, ठीक है, प्रोसेस क्या है, मार्केटिंग कैसे होता है, वो सारा प्रोसेस इसके अंदर आपका आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से ये पूरा हमारा कोर्स जो है टीचिंग अकेडमी पर भी, सॉरी, जो हमारा पूरा कोर्स है गाइज ये टीचिंग एग्जाम्स का, तो सुपर कोचिंग के अंदर, तो आपको प्रॉपरली उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यूट्यूब पे भी हमारे साथ अटैच रहिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जैसे ही कोई इसके बारे में और न्यूज आती है तो हमारी क्लासेस आपको यहाँ पे जनरली मिल जाती हैं, ठीक है। एंड क्वेश्चंस का जो लेवल रहेगा वो एज पर द पीजीटी लेवल ही रहेगा गाइस, ठीक है। इसमें जो सिलेबस में मैंने आपको चीजें दिखाई है ना, जैसे यहाँ पे जेनेटिक्स है, तो वो मैंने कॉमन इसलिए दिखाया है क्योंकि यहाँ पर भी वो सेम ही कॉपी करेगा एग्जामिनर। और हमारा लास्ट ईयर का बहुत अच्छा परसेंटेज रहा था गाइस एग्जाम के अंदर सिलेक्शन का। तो प्लीज अडेयर टू आवर कम्युनिटी, हमारे ग्रुप से जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है जी, टेक्स्ट बुक के साथ इस टीचिंग प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लाइव सेशंस में। बाकी मेरी क्लासेस होती हैं डेली 12 बजे, आप लोग आते हो, 3 बजे आप लोग आते हो, तो जुड़े रहिए और अपना प्यार हमें देते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है तो हमारी टीम की तरफ से आपको फौरन प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच।